नमस्ते दोस्तों। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे ग्रेटर नोएडा में एक बहुत ही इमर्जिंग यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है बेनेट यूनिवर्सिटी, जो कि टाइम्स ग्रुप ने इसको एस्टेब्लिश किया हुआ है। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि यहाँ जो यूजी कोर्स है, पीजी कोर्स है, इनके लिए इसका जो एडमिशन प्रोसीजर है वो क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, और साथ ही साथ हम इसके स्कॉलरशिप और फी स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे कि अगर आपका जो बीटेक हो या फिर एमबीए हो, यानी कोई भी यूजी का प्रोग्राम हो या फिर पीजी का प्रोग्राम हो, उसको आप अगर यहाँ से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा यहाँ से पढ़ाई करने के लिए, और आपको क्या, अगर आपने इसमें पैसे लगा रहे हो पढ़ाई के लिए तो वो आपको रिटर्न भी मिलेगा कि नहीं, अगर आपने पढ़ाई कंप्लीट कर दिया तो प्लेसमेंट मिलेगा, कितने का मिलेगा, क्या मिलेगा। आइए सारी जानकारी लेते हैं इसके मेन वेबसाइट से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, आप देख सकते हैं ये जो बेनेट यूनिवर्सिटी का मेन वेबसाइट है, इसका benet.edu.in करके है। आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आपका एडमिशन 2025 का जो सेशन है वो स्टार्ट हो गया है। आप यहाँ देख सकते हो सारी चीज जानकारी आपको 1 by 1 वेबसाइट से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सब देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी की देखते हैं कि अगर आपको यूजी कोर्स में लेना हो और तो इसका एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला है आपके लिए। तो आप अगर कोई भी यूजी प्रोग्राम करेंगे, इसमें बेसिकली बीटेक का आपको शो कर रहा है, तो आप इसको जैसे स्लाइड करेंगे तो बाकी सारी कोर्सेज हैं जो वो आती रहेंगी। तो आप अगर बीटेक की बात करें उसके लिए जो एलिजिबिलिटी रहेगी सीएससी के लिए, स्पेशल सीएससी के लिए, तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीटेक के लिए अगर हम बात करें तो बीटेक के लिए डोमेस्टिक यानी अगर आप इंडिया के हो, आपको यहाँ से बीटेक करना है तो उस केस में आपकी जो 12th की मार्क्स है वो मैक्सिमम 65%, सॉरी मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 65% आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए जी, तो आप जो फिजिक्स मैथ इन दोनों सब्जेक्ट के साथ आप 12th पास किए होने चाहिए, यानी आपका जो स्ट्रीम हो वो मैथ से हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर हम इसके प्लेसमेंट की बात करें कि पिछले साल का जो प्लेसमेंट था वो क्या था बीटेक के लिए या फिर पीजी कोर्स के लिए, कोई भी एमबीए, एमटेक, एमसीए, तो आप यहाँ पे ओवरऑल प्लेसमेंट का जो सिनारियो आप देख सकते हो कि जो बीटेक के लिए जो हाईएस्ट प्लेसमेंट थी इनका वो 1,37,00,000 के लगभग में था। 1,37,00,000 ये आपका जो भी प्लेसमेंट है वो इंटरनेशनल प्लेसमेंट होगा, डोमेस्टिक में थोड़ा कम होगा, यानी लगभग 50 के लगभग में आपको आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें एमबीए की हाईएस्ट पैकेज की, तो आप यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं 25 लाख पर एनम दिया हुआ है। उसी तरह से बीए मास कम्युनिकेशन की आप देख सकते हैं। लॉ के लिए अगर हम बात करें तो 15 लाख साढ़े। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी स्कॉलरशिप क्राइटेरिया की, कि इसमें अगर आप पढ़ाई करने चाह रहे हो तो आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगा वो किस किस क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको मिलेगा, तो उसमें इसकी जो एलिजिबिलिटी है स्कॉलरशिप के लिए वो भी अलग अलग है, ठीक है। सबसे पहला तो है कि आपके मार्क्स मेरिट पे मिलेगा, बोर्ड मेरिट पे, ठीक है। दूसरा है अगर आपने कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दे रखा हुआ है जेई वगैरह का, तो उसके बेस पे भी मिलेगा, ठीक है। तीसरा जो है इसका वो है जो अगर आपके पेरेंट्स डिफेंस में है या फिर आप सिंगल चाइल्ड हो या फिर ऐसे कर करके कुछ अलग अलग काफी सारी हैं। तो चलिए उनको भी एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई है, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले वाले की बात करें, इसमें इंजीनियरिंग के लिए अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए उस केस में इसमें जो मेन तीन तरीके से आप स्कॉलरशिप ग्रैब कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला है आपको 12th के मार्क्स पे मिल सकता है, जेई मेंस के स्कोर पे भी मिल सकता है, आईबी स्कोर पे मिल सकता है और सेट स्कोर पे मिल सकता है। ये सारी जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। अगर आपने ये दिए हुए हैं, आपके परसेंटेज अच्छे हैं, तो आप यहाँ से स्कॉलरशिप के लिए आप क्लेम कर सकते हैं अपने मार्क्स पे। उसके लिए आप ये सारी क्राइटेरिया देख सकते हैं कि कब आपको 30% मिलेगा, कब आपको 50% मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको बेनेट में एडमिशन लेना है तो मैंने ये रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं ताकि आपको सीट अवेलेबल मिल सके। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे जैसे डेट्स आगे जाती हैं, जैसे जैसे 12th के एग्जाम कंप्लीट होते जाते हैं, उस केस में जो बच्चों की इंक्वायरीज होती है वो तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग इसके फी स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि अगर आपको बेनेट यूनिवर्सिटी से यूजी या पीजी का कोई भी प्रोग्राम करना है तो आपको कितना फीस खर्च करना पड़ेगा, कितने पैसे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। ये चीजें भी आपको डायरेक्ट वेबसाइट से मिल जाएंगी, बट मैं आपको एक एक चीज ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप बीटेक करना चाहते हैं, स्पेशली अगर आपको सीएससी कोर्स करना है तो आप उस सीएससी कोर्स के लिए आपको टोटल जो फी देना होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 16,15,000 के लगभग में देना पड़ेगा, जिसमें से आपका जो ट्यूशन फी है वो 15,70,000 है और 45,000 जो रुपया है वो रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे आपसे लिया जाएगा, ओके।
अगर हम बात करें इसके हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में, तो उस केस में आपको जो डबल शेयरिंग है वो आपको ऑन कैंपस नहीं मिलेगा। ऑन कैंपस आपको चाहिए तो ट्रिपल शेयरिंग ही मिलेगा, जिसके लिए आपको 1,70,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। ऑफ कैंपस आप अगर आपको चाहिए तो डबल में भी मिलेगा और ट्रिपल में भी मिलेगा। ठीक है, उसके लिए जो फीस है वो आप देख सकते हैं 1,80,000 से 1.5 लाख के बीच में। बाकी सारी जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो यहाँ पे मेंशन हो रखी है सारी की सारी। ठीक है, एक चीज मेन और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो आपके पास पैसा है, आप पढ़ाई करने के लिए एलिजिबल हो, कुछ पैसे अगर आपको कम पड़ रहे हैं या फिर आप टोटली लोन पे डिपेंडेंट होकर पढ़ाई करना चाहते हो, उस केस में भी आपको बेनेट यूनिवर्सिटी काफ़ी सारा अपॉर्चुनिटी देता है। इसकी जो बैंकिंग सेक्टर से जो भी इसकी कोलैबोरेशन है, वहाँ से आपको लोन फैसिलिटी ये दिलवा देगा। बाद में आपको जो उसकी इंटरेस्ट रेट होगी वो फुलफिल करना होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप बेनेट यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इसका जो प्रोसीजर एडमिशन का वो क्या रहता है उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे जो एडमिशन प्रोसेस है, मैंने इस पर क्लिक करा तो ये आप देख सकते हैं सीधा तौर पे क्या लिखा हुआ है कि आपको सबसे पहला काम करना होगा कि आपको जो इसकी एप्लीकेशन फॉर्म आती है उसको फिल करना होगा। इसका जो टोटल चार्जेस होता है वो लगभग 1,500 रुपए के लगभग में आता है। ठीक है, पिछले सेशन का भी यही था और इस सेशन की भी मेरे जानकारी के अनुसार ये 1,500 भी होगा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद क्या करना होता है, उसमें आपको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद क्या करना होता है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर देना होता है। उसके बाद अपने सारे स्कोर की जो भी कॉपीज होती हैं वो जमा कराने होते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपकी जो मेरिट होगी उस बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगी। ठीक है, और जैसे ही आपकी मेरिट फुलफिल हो जाएगी इसके एलिजिबिलिटी के हिसाब से, तो आपको एक क्या आएगा जी, उस केस में आपको एक ऑफर लेटर आएगा। ऑफर लेटर को हम लोग यहाँ पे प्रोविजनल ऑफर लेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये प्रोविजनल लेटर आएगा उस केस में जब आप सिलेक्टेड हो जाओगे और वहां पे उस प्रोविजनल लेटर पे कुछ अमाउंट ऑफ मनी लिखा रहेगा, जिसको आप जमा कराने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आप वो फीस के तौर पे लिखा रहेगा वहां पे आपको प्रोविजनल लेटर पे। तो जो भी अमाउंट आपको मान लो अगर 1 लाख से लेके 1,20,000 के बीच में लिखा हुआ है, उस केस में आपको ये अमाउंट जमा कराना होगा। और जैसे ही आप अमाउंट जमा कराते हो आपकी सीट लॉक हो जाएगी और आप यहाँ से पढ़ाई करने के लिए रेडी हो जाओगे। ठीक है, तो देर मत कीजिए और आप 1,500 रुपये का जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप फिल कर लीजिए। अगर आपको कोई भी और भी बाकी कोई सवाल रह जाता मन में, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं और बाकी की जानकारी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।